ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत शाम के लिए, और ये परमेश्वर ने अद्भुत मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ सके। ज़रूर इस समय हम मोहाली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको भी बताना चाहता हूँ। मेरा होम टाउन जो है बरेली है, जहाँ मैं पला बड़ा, और प्रभु का दास दासी जो मेरे माता पिता भी थे, और प्रभु की सेवा कर वहाँ पे बरेली में ही सेवा उन्होंने करी, और मैंने भी अपनी सेवकाई की शुरुआत वहीं रहते हुए करी। और 2009 में परमेश्वर हमें यहाँ पंजाब में इस लेकर के आया, अद्भुत दर्शन दे करके, और तब से हम यहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जॉय के द्वारा, अक्षय के द्वारा हमें ये इनविटेशन मिला, और मैं पूरी बेरियन फेलोशिप का भी धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये समय दिया गया कि परमेश्वर के वचनों से हम सीख सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आदर और महिमा की योग्य है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के इस नाम की स्तुति होने पाए। और जब भाई अक्षय ने मुझसे बोला था कि परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए, तो एक विषय है जो मेरे मन में बड़ा ही निकटता से रहा है, और इस वचन के द्वारा मैंने आशीष पाई है, और परमेश्वर, बहुत से लोगों ने आशीष पाई है। ये क्राउन फाइनेंशियल के द्वारा एक संचालित कोर्स था, जिसको भारत में ला करके उसका इंट्रोड्यूस किया गया, और मैं इस शिक्षा के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा रहा, और मैं उनका एक इंटरप्रेटर और सीनियर टीचर भी रह चुका हूँ, अनुवादक रह चुका हूँ। और इस शिक्षा से मैंने आशीष पाई, मेरे परिवार ने आशीष पाई। और ये शिक्षा जो है, मैं एक एज अ लीडर सेमिनार में जा करके बहुत से जगहों में लेता था, और बहुत पासवानों के साथ, मैंने अगुओं के साथ इस शिक्षा को लिया। और तब से मैंने ये अपनी कलीसिया के लिए तो इसको एक मैंडेटरी कोर्स बना दिया है, जो मैं अपनी कलीसिया के हर लोगों के साथ इसको शेयर करता हूँ, और बहुत से लोगों ने आशीष पाई है। आज की शाम मेरे मन में परमिशन डाला कि मैं इस फेलोशिप में आपके साथ जो हूँ, इसी शिक्षाओं को रख सकूँ। मैंने जैसे एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बना करके, जो अक्षय के कहने पे, मैंने भाई अक्षय के कहने पे बनाया था, और मैंने इसमें एक सवाल रखा था। हम सोचते हैं कि पैसा तो एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमने बचपन से इसको इस्तेमाल किया है, बचपन से हमने इसको देखा है। चाहे किसी भी जाति, हम किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हों, तो पैसे के विषय में क्या सचमुच में हमें सीखने की आवश्यकता है? पैसा ऐसी कौन सी बात है जिसमें हमें सीखने की ज़रूरत है? दूसरी चीज़, क्या कोई ऐसा ईश्वर है, परमेश्वर है, जो हमें पैसे के बारे में सिखाता हो? हमारा परमेश्वर क्या, बाइबल का परमेश्वर क्या पैसे के विषय में कोई बात करता है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में आएंगे, है ना? मैं आपको बताऊं कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रिश्तों पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है। बहुत ही डायरेक्ट और बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पे करता है, और दोनों रिलेशनशिप पे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे रिश्ते पे, और मनुष्य के साथ भी। अगर इस पैसे को हम सही से लेन देन नहीं कर रहे हैं, इस पैसे का हम सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो हमारे रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ और एक दूसरे के साथ खराब हो जाते हैं। एक और सवाल मैंने आपसे पूछा था, फिर मैं पूछूंगा जितने इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। क्या पैसा क्या कोई ऐसी चीज है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी लाइफ में कॉम्पीट करती है या प्रतिस्पर्धा करती है? हम परमेश्वर का वचन जानते हैं, उसके मूल्य जानते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, हम प्रभु ये भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तेरे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या फिर भी कोई ऐसी चीज है जो हमारे साथ कॉम्पीट करती है, हमारे आत्मिक जीवन में, जो मसीह से भी आगे निकलना चाहती है? अगर कोई चीज है तो वो क्या चीज है? क्या कभी आपने सोचा कौन सी चीज है जो हमारे साथ मसीह के, हमारे विश्वास में मसीह के साथ कॉम्पीट करती रहती है, कॉम्पिटिशन में रहती है? अगर आप पैसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। पैसा एक ऐसी चीज है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हमारे जीवन में कंपटीशन में लगा रहता है। हमें पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें पता है कि हमें जो है दूसरों की केयर करनी चाहिए, हमें पता है कि हमें एक सेल्फलेस लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन जब पैसे की बात आती है, हम कितने ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं, या लोग कितने ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं। झूठ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, झूठी रिपोर्ट्स बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम जरूर प्रार्थना करते रहते हैं, कहते रहते हैं प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अगर हम यहूदा इस्करियोती को ही देख लें तो हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह का खजांची था, ट्रेजरर था, पैसे का बैग उसके पास रहता था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब उसने सही तरीके से पैसा के साथ हैंडल नहीं किया, व्यवहार नहीं किया, एक कंपटीशन था जो मसीह के साथ भी, उसके साथ साथ रहता था, मसीह के साथ भी चलता था, लेकिन पैसा इतना ज्यादा कंपटीशन में उसके साथ आगे निकल गया कि उसने
कुछ चांदी के सिक्कों के बदले में प्रभु यीशु मसीह का भी इनकार कर दिया। और आज बहुत से विश्वासियों का, बहुत सी मसीहों का, बहुत सी इवन मैं कहूँगा सेवकाइयों और जो प्रभु के सेवक हैं उनके जीवन में भी एक लगातार पैसा कॉम्पिटिटर की तरह काम कर रहा है। और केवल कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कई जगहों में, बहुत सी कई किस्सों में पैसा निकल गया आगे, मसीह को उसने पीछे छोड़ दिया है। इसलिए आज की शाम मेरे मन में आया कि हम इस सीरीज को मिलकर के हम अध्ययन कर सकें। पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता हमें शुरू से पड़ती है, पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक पैदा होने पैसे की जरूरत पड़ती है ना। और चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, पैसे की जरूरत हर एक को है। अगर आप कहें कि मैं तो बहुत आत्मिक हूं, तो क्या आपको लगता है आत्मिकता में पैसे की आवश्यकता नहीं है? मैं बोलूं कि मैं तो प्रभु का सेवक हूं जी, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्या ये संभव है? अगर आज पैसा नहीं होता तो शायद ये मैं आप तक पहुंच भी नहीं पाता। बिना पैसे के गैजेट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, और बिना गैजेट्स के आप तक नहीं पहुंच सकते। तो चाहे हम सेवा कर रहे हो, चाहे वो अलग बात है कि मैं भी अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल से सिंपल लाइफ भी जीने की कोशिश करें, पर फिर भी पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें चाहिए। सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक, सुबह उठते ही हमें टूथब्रश ब्रश करना है, पेस्ट करना है, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हमें रात में सोना है, बिस्तर पे जाना है, बिस्तर में लेटने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बिना पैसे के हम बिस्तर नहीं खरीद सकते, बिना पैसे के हम कमरा घर नहीं, या तो किराए, ना तो किराए पे ले सकते, ना खरीद सकते हैं। पैसा हमें चाहिए, सुबह से लेकर रात तक चाहिए। जिस दिन इवन की कंसेप्शन से पहले बच्चा भी कंसीव ही किया होता है माँ ने, और पैसे का खर्चा शुरू हो जाता है। आप हर बार डॉक्टर के पास एक माँ जब जाती है तो क्या होता है, हर उसको दिखाने के लिए पैसा चाहिए। इवन चाहे वो कोई से भी टेस्ट कराए उसके लिए पैसा चाहिए, डिलीवरी के लिए पैसा चाहिए, इवन डेथ के पश्चात भी फ्यूनरल के लिए पैसा चाहिए। आप जो है मेमोरियल सर्विस कर रहे हैं उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता मनुष्य के साथ बड़ी ही गहराई से जुड़ी हुई है। बिना पैसे के सरवाइव करना इम्पॉसिबल है ना। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं कि कितना अमाउंट, चाहे वो मिनिमम हो, लेकिन फिर भी पैसा चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे वचन में बहुत क्लियरली पैसे के, धन के विषय में बात कर रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, लोग बोलते हैं कि पैसा सब बुराई की जड़ है। आज की शाम में आपसे पूछना चाहता हूं कि वास्तव में पैसा बुराई की जड़ है? अगर पैसा बुराई की जड़ होता तो प्रभु यीशु मसीह पैसे को अपने हाथ में बिल्कुल नहीं रखते। यीशु मसीह की टीम में पैसा था। और पैसा कैसे पता चलता है? हम देखते हैं कि यीशु मसीह की टीम में जो था एक ट्रेजरर था। यहूदा इस्करियोती वाज द ट्रेजरर। और ट्रेजरर का मतलब ये है कि उनके पास ट्रेजर था, पैसा था। पैसा बुराई की जड़ नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, मैं चाहूंगा अगर आप लोग अपनी बाइबल के साथ बैठे हैं, और प्रोत्साहित करूंगा नहीं है तो अपनी बाइबल के साथ बैठें, और अगर आप चाहें तो रेफरेंसेस को नोट भी कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 10 आयत निकालें और हम ध्यान पूर्वक इस आयत को पढ़ेंगे। सलोमी विल हेल्प मी। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। क्या आपने ध्यान से सुना, ये ध्यान से पढ़ा? क्या यहाँ लिखा हुआ है कि पैसा हर प्रकार की बुराई की जड़ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या चीज सारी बुराई की जड़ है? फिर से पढ़ना सलोमी, क्या है? क्योंकि रुपए का लोभ, पैसे का, धन का, रुपयों का लोभ, द लव ऑफ द मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। पैसा बुराई की जड़ नहीं है, लेकिन जब मनुष्य पैसे के प्रेम में पड़ जाता है, जब पैसे के लालच में पड़ जाता है, तब क्या होता है? सब वहां से सारी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। पैसा, इसलिए आज की शाम में आपको इस बात का डेंजर सा, आपको जो गलत मिसकंसेप्शन है आगाह करना चाहता हूं कि पैसा बुराई की जड़ नहीं है, लेकिन पैसे का प्रेम, पैसे का मोह, पैसे का लालच जो है वो हर प्रकार की बुराई की जड़ है। और हमें परमेश्वर के वचन को उचित रीति से जानना जरूरी है। और मैं आज की शाम वही बताना चाह रहा हूं, और हम कि पैसा बुराई की जड़ नहीं है, लेकिन पैसे का प्रेम। इसलिए पैसे को सही तरीके से हमें हैंडल करना जरूरी है। इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने धन संपत्ति को हम हैंडल करें, ताकि हमारा रिलेशनशिप एक संतुलन में परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ सही बना रहे। और हम देखते हैं हमारा परमेश्वर हमारे पिता के समान है, वो हमारी बहुत केयर करता है। इसलिए उसने अपने परमेश्वर ने अपने वचन में हमें एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन दे रखी है। और परमेश्वर के वचन में 2350 से अधिक आयतें हैं जो धन और संपत्ति के विषय में डील कर रही हैं। आपको पता है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट विषय है बाइबल में तो उसमें 700 और 800 आयतें हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो एक एक टॉपिक पे 700 और 800 आयतें ही पाई जाती हैं। लेकिन धन एक ऐसा विषय है जिसके विषय में सबसे ज्यादा लगभग 2350 आयतें हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे, परमेश्वर जानता था कि ये कितना ज्यादा मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए बड़ी क्लियर गाइडलाइन दे रखी है उसने।
और इसलिए इस जो हम एक बिब्लिकल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हम शुरू कर रहे हैं आज से, हम इसमें परमेश्वर के वचन के पे जो आधारित बातें हैं उनको हम लेंगे। ये मैं अपने विचार नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के विचारों को आपके साथ रख रहा हूँ। ये कोर्स जो मटेरियल है ये मैंने क्राउन फाइनेंशियल से लिया है, लेकिन मैं कोई भी कोर्स को तब तक नहीं लेता हूँ जब तक कि उसमें मेरा कन्विक्शन ना हो, और मैं जो कुछ भी अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ, जो कुछ भी मैं आगे लोगों को साथ शेयर करता हूँ, उसमें मेरा अपना कन्विक्शन, अपने एक्सपीरियंसेस और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई को लेकर के ही मैं शेयर करता हूँ। और ये आज की शाम जब हम इसको शुरू कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमारी सहायता करे कि हम सचमुच में परमेश्वर की उन बातों को हम देख सकें और महसूस कर सकें। और इस सत्र में मैं जो हूँ मतलब इस सीरीज में जो है हम इन्हीं चीज़ों पे विचार करेंगे कि हम पैसे के विषय में, कि पैसा कैसे हमें लेन देन करना चाहिए, पैसे के विषय में परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उसके बाद पैसा कमाने के विषय में यानी वर्क के विषय में, काउंसिल की हमें क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, खर्च करना के विषय में परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उधार लेने के विषय में, देने के विषय में, सेविंग के विषय में, और पैसे से जब बात करते हैं वहां पर ईमानदारी की भी एक चैलेंज आ जाता है उस विषय में। और ये शिक्षाएं जो हमने सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या सीखेंगे, उनको हम अपने बच्चों में कैसे पास ऑन करें, इन बातों को हम आगे आज से लेकर के आने वाले कुछ हफ्तों में हम इन्हीं बातों पे परमेश्वर के वचन पर हम अध्ययन करेंगे। तो आज के सत्र में मैं जब आगे बढ़ूं, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें और परमेश्वर से बोलें, प्रभु शायद पैसे का हम जब से हमने होश संभाला तब से पैसे का लेन देन तो करते आ रहे हैं। पैसा हमने बहुत कुछ परमेश्वर के वचन में हमने सीखा भी है, लेकिन आज की शाम जब हम फिर से आपके वचन पे अध्ययन कर रहे हैं पैसे के विषय में, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सर एक से मुझसे बोलिए, बातचीत करिए प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में मैं वो बातें जो जरूरी हैं आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलोमी से प्रार्थना में अगुवाई करें इस सत्र को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी में आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो हमारे जीवनों में बना रहता है प्रभु जी। हम हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने मुमकिन किया खुदावन कि हम आपकी हजूरी में आ सके प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। खासतौर से शिक्षा के साथ प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी पैसा मनुष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है खुदावन, लेकिन उसके साथ सही तरीके से लेन देन करना आपकी इच्छा है खुदावन। इसलिए आप चाहते हैं कि हम सीखें खुदावन, हालेलुया, ताकि सचमुच खुदावन हमारी आत्मिक दौड़ में पैसा कभी भी प्रभु आपके साथ प्रतिस्पर्धा ना करने पाए प्रभु जी, या आपसे हमारे जीवन में आगे ना निकल जाए प्रभु जी। आपसे अनुग्रह चाहते दया करिए ताकि हम सही तरीके से उसको कैसे हैंडल करना हम सीख सके प्रभु जी। दया करिए हमारी बुद्धि को बुद्धि उन बातों को सीख सके, समझ सके प्रभु, हमारी सहायता करिए। हमारी हर एक कमजोरी को दूर कीजिए, आपकी आत्मा की अगुवाई में हर एक चीज को समझने के लिए आप हमें मदद करिए, हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, सहायता करिए। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं धन्यवाद के साथ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। ओके, जैसे हम पैसे के विषय में बात कर रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 11 आयत को अगर हम देखते हैं तो वहां पर जो है बात करी जा रही है विश्वास योग्यता की। आपको पता है वहां पर एक व्यक्ति की का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं जिसके ऊपर बहुत सा कर्जा था और उसके कर्जे को माफ कर दिया गया, लेकिन जब वो घर आता है और अपने छोटे दास को देखता है, उसका थोड़ा कर्जा था, उसको माफ नहीं करता है। वहां पर अगर देखते हैं तो 11 आयत को अगर हम देखें, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। ओके, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और सच्चे धन की बात कर रहे हैं। हमें पता है सच्चा धन जो है ये धन दौलत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर हम ये जो धन दौलत जो सच्चा धन नहीं है, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, अगर हम इसमें विश्वास योग्य नहीं है तो हमें बाकी चीजें भी परमेश्वर देने में हिचकिचाता है। और परमेश्वर हमसे उम्मीद कर रहा है कि हमें हर क्षेत्र में क्या रहना है, विश्वास योग्य, चाहे हमारे धन दौलत हो, चाहे हमारा आत्मिक जीवन हो, चाहे आत्मिक जिम्मेदारी हो, चाहे हमें हमारे स्किल्स हो, चाहे हम जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंसेस को लेकर के हैं, धन दौलत को लेकर के हैं, परमेश्वर हमसे उम्मीद कर रहा है कि हमारे अंदर क्या पाई जानी चाहिए, विश्वास योग्यता पाई जानी चाहिए। फिर हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसके 6 अध्याय की 24 आयत में, वहां पर हम देखते हैं धन और धन दौलत और परमेश्वर के बीच में जो है एक कुछ वर्णन किया गया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे खुद बात कर रहे हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन
दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ना ध्यान से देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें पैसे की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की क्या नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। यानी कि प्रॉब्लम कब शुरू हो जाती है, जब पैसा हमारे जीवन में हमारा स्वामी बनने लग जाता है, जब पैसा हमें मास्टर बनने लग जाता है, या हम पैसे के गुलाम बनने लग जाते हैं, जब हम पैसा हम पर हावी होने लग जाता है। जैसे हमने पढ़ा था पैसे का प्रेम, जब हम पैसे के प्रेम में पड़ जाते हैं तब क्या बन जाता है, पैसा हमारा स्वामी बन जाता है। और वचन कह रहा है कि हम दो जन की सेवा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आगे भी हम देखेंगे, और मती ये मैं यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। पर हमारा परमेश्वर बहुत, हमारा बाइबल और हमारे परमेश्वर का वचन और परमेश्वर खुद बड़ा प्रैक्टिकल परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि अब तुम प्रभु में आ गए तो सब कुछ भूल जाओ। परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। यीशु मसीह जब मत्ती 6 अध्याय में भी बातें कर रहे हैं तो बड़े ही नेचुरल तरीके से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पता है मुझे, तुम्हारा पिता जानता है, तुम्हें रोटी चाहिए खाने के लिए, तुम्हें पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ही नोज अस, ही नोज आवर नीड्स, हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि पैसा, हम पैसे की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जब पैसे की सेवा करना शुरू कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, मसीह की सेवा से दूर हो जाते हैं। आज इसीलिए परमेश्वर कार्य जैसा होना चाहिए प्रभावशाली तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, लालच में आकर के या कहीं ना कहीं पिटफॉल में फंस करके, कमजोरी में फंस करके परमेश्वर से ज्यादा पैसे को इंपॉर्टेंस दे जाते हैं, और पैसा उनके जीवन में एक उनका मास्टर बन जाता है, स्वामी बन जाता है। इसलिए जैसा प्रभु का काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। प्रभु आज मुझसे और आपसे भी ये उम्मीद करता है कि हम पैसे को एक आवश्यकता को पूर्तिकर्ता के रूप में, एक टूल के रूप में ही रखें, उसको अपने जीवन में मालिक ना बनने दें, उसको अपना स्वामी ना बनने दें, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। फिर पौलुस कहते हैं गलातियों 1 उसकी 10 आयत में कि मैं अगर मनुष्य को खुश करता रहूं तो मैं परमेश्वर का दास कभी नहीं कहलाऊंगा। हम दो काम नहीं कर सकते। और आज हम देखते हैं पैसे के विषय में जब बात आती है, हम ज्यादातर लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि क्या करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर करें, हमें किसी के पास जाना है, किसी को कुछ देना है, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है हमारे पास नहीं है, फिर भी उधार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम जो है, अगर कहीं काम नहीं चल रहा है, हमारा कोई पेपर्स गलत हैं, हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ रिश्वत भी तैयार रखते हैं ना। मुझसे किसी ने बोला कि पास्टर जी, हम वैसे तो प्रार्थना करिए मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैंने 2 लाख रुपए तैयार भी कर रखे हुए हैं, 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं, है ना। हम कई बड़े आसानी से, जब पैसे की बात, जब हमारे अपने पर्सनल इश्यूज या चैलेंजेस आते हैं, हम मनुष्यों को खुश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मैं मनुष्य को और परमेश्वर को दोनों को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मनुष्य को खुश करता रहूं तो प्रभु का दास नहीं कहलाऊंगा। अगर आपको परमेश्वर का दास बन के जीवन बताना, अगर प्रभु का कहलाना है, तो हमें केवल परमेश्वर को खुश करना है। शायद हो सकता है बहुत से लोग नाराज होंगे, जब आप सही नियम को लेकर के, सही मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, बहुत से लोग नाराज होंगे, बहुत से लोग आपसे ना खुश होंगे, बट इट इज अ चॉइस। आपको चुनाव करना है कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा मालिक है, इसलिए मनुष्य मुझसे नाराज हो या ना हो, इवन पैसे को लेकर के भी, धन को लेकर के, उसके मैनेजमेंट को लेकर के, मैं केवल आपको खुश करना चाहता हूं, करना चाहती हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो चाहे दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए, आपका अनुग्रह मुझसे कभी नहीं हटेगा, है ना। और हम पैसे के विषय में इन बातों को जब सीख रहे हैं, प्रभु हमारी मदद करने पाए। जब हम पैसे की बात करते हैं, हम परमेश्वर की जिम्मेदारियों को देखते हैं कि परमेश्वर ने पैसे के प्रति क्या जिम्मेदारी ले रखी है ना। क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है तो उसने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर क्या है, हर एक चीज का मालिक है, ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग, है ना। जो कुछ भी है, अगर हम पढ़ते हैं आयतों को, आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ से, भजन संहिता 24 उसकी 1 और 2 आए, Psalm 24 1 and 2 verse। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ भी है, एवरीथिंग, है ना। एवरीथिंग में क्या कुछ आ जाता है ना। आप सोच के देखिए, एवरीथिंग जब कह रहा है परमेश्वर, उससे क्या मतलब है, आपका जीवन, मेरा जीवन, हमारा हमारा घर, हमारी संपत्ति, हमारे पास जितनी चीजें हैं, परमेश्वर कह रहा है ये सारी चीजों का मालिक कौन हूं, मैं हूं, आई एम द ओनर, ये सब मेरी हैं, है ना। अगर पहला भजन संहिता 50 देखें हम, उसकी 10 से 12, भजन संहिता 50 उसकी 10 से 12। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है
वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर लहू पीऊं। यहाँ पर परमेश्वर देखते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि जितने जंगल के अंदर पक्षी हैं, आसमान में सॉरी जानवर में जानवर हैं और आसमान में पक्षी हैं, वो सब किसके हैं? मेरे हैं। मैं भूखा भी होता तुमसे नहीं बोलता। परमेश्वर को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं, जिस ये मानवीय प्रवृत्ति है, ह्यूमन टेंडेंसी, कि हम परमेश्वर को चीजों से खुश करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमने थोड़ा गलत काम किया है, तो हम जो दुनिया की फिलॉसफी है ना बैलेंसिंग वाली, हम परमेश्वर के साथ भी वही अपनाने की कोशिश करते हैं। हमने थोड़ा गलत कर लिया, थोड़ा सा कर लिया, इसलिए हम चर्च में जाकर के या किसी सेवा में दे करके या किसी हम चैरिटी को दे करके हम सोचते हैं थोड़ा बैलेंस कर दें। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं इन चीजों का भूखा नहीं हूं, बिकॉज आई एम द ओनर। मैं इनका मालिक हूं। और इमेजिन करके देखिए, हम जब देते हैं ना, हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं परमेश्वर को। और वो ऐसे ही है जैसे कि एक बच्चा जो है, आपकी जो आप बच्चे को पॉकेट मनी दे रहे हैं, उस पॉकेट मनी को आपको वापस दे और आपको दिखाए कि वो आपको बहुत कुछ दे रहा है ना। हाउ डज इट फील? हाउ कैसा लगेगा है बच्चे को? क्योंकि बच्चे के पास जो कुछ भी है उसका कहां से आया? इट इज द पेरेंट्स, माँ बाप हैं जो उन्होंने दिया है। वो जो कुछ भी उसने जमा किया अपनी पॉकेट मनी में, वो माँ बाप का दिया हुआ है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, हम इस बात का एहसास भूल जाते हैं कि ये सब परमेश्वर का है। वी आर नॉट द ओनर्स, हम इसके मालिक नहीं है। और आप हगाई 2:8 में भी लिखा, सोना, वहां लिखा सोना और चांदी मेरा है। सब कुछ परमेश्वर का। यानी कि एक एक चीज को अगर हम देखें, चाहे जो भी चीज हो, परमेश्वर कह रहा है ये सब मेरा है, मैं इसका ओनर हूं, मैं इसका मालिक हूं। आपको पता है प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? जब क्योंकि मनुष्य अपने आप को इन सब चीज का मालिक समझ बैठा है। हमें लगता है कि हम ओनर हैं, इसलिए हम परेशान भी हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में संपत्ति की घटी होती है, जब धन दौलत की कमी होती है, हमें डर लगने लग जाता है कि हमें लगता है हम कैसे चलेगा। आज मेरे अकाउंट में तो मेरा बैलेंस बड़ा कम हो गया, मेरे पर्स में पैसे नहीं है। हम बड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है वी आर द ओनर्स। या हमारे पास जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो मनुष्य के अंदर घमंड आ जाता है। उसे लगता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है और वो मैं तो इतना चीजों का मालिक हूं, आई एम द पोजेसर ऑफ दीज थिंग्स। मैं इतना चीजों पर अधिकार रखता हूं। और इसलिए क्या करता है मनुष्य के अंदर? एक घमंड भी आ जाता है। लेकिन मैं हमेशा एग्जांपल यूज करता हूँ बैंक मैनेजर को। आप सोच के देखिए, है ना, बैंक मैनेजर के पास हम देखते हैं ना, बहुत उसके कंट्रोल में लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसको पता है कि वो उसका मालिक नहीं है। आज हमें भी इस बात का एहसास करना है कि हमारे पास कुछ भी क्यों नहीं, चाहे घर है, चाहे हमारे पास बड़ी कार है, चाहे हमारे पास बहुत सा सोना है, चांदी है, हम उस चीजों के मालिक नहीं हैं। एक एक चीज जो हमारे पास है, उसका भी मालिक प्रभु यीशु मसीह है। और जब इस चीज का एहसास हो जाता है, आपको पता है जब एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ना, उसको पता है कि वो मालिक नहीं है। चाहे एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, वो सिंपल जाके मालिक को बोल देता है कि साहब गाड़ी खराब हो गई। क्योंकि वो उसका काम है सिर्फ ड्राइव करना। मालिक का काम है गाड़ी को ठीक कराए, चाहे कितने, चाहे वो 1,000 रुपए में ठीक हो, चाहे 10,000 रुपए में ठीक हो, चाहे 50,000 रुपए में ठीक हो। मालिक ड्राइवर का काम है सिर्फ जाके बता देना साहब गाड़ी खराब है। चाहे वो उसको 10 किलोमीटर लेकर के जाए, चाहे 500 किलोमीटर लेकर के जाए, वो नहीं कहता अरे गाड़ी कैसे जाएगी। उसको पता है मालिक जा रहा है तो मालिक उसमें डीजल या पेट्रोल मालिक पड़वाएगा। अगर रास्ते में कोई खर्चा है तो मालिक बेयर करेगा। हम जब इस बात का एहसास कर लेते हैं तो हमारे जीवन का कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाता है। चाहे हमारे सामने फाइनेंशियल कम आ जाए हमारे लाइफ में, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि पता है कि हम तो मालिक है ही नहीं। मालिक जानता है कि कैसे चलेगा। या जब आपको पता है ड्राइवर, चाहे वो मर्सिडीज चला रहा हो, चाहे वो मारुति चला रहा हो, उसको पता है कि वो उसका मालिक नहीं है। सेम थिंग, हमारे पास जब ज्यादा पैसा भी आ जाए फिर भी हमारी लाइफ में घमंड नहीं आता, अगर हम इस बात का एहसास कर लें कि हम मालिक नहीं है। मालिक केवल प्रभु परमेश्वर है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने ये की जिम्मेदारी है, वो ओनर है, वो साथ साथ क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, ही इज इन कंट्रोल। वो नियंत्रण भी करता है। उसका नियंत्रण हर चीज पर है। 115 भजन उसकी 3 आयत अगर देखें, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। 135 की 6, 135 वर्स 6। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। परमेश्वर का नियंत्रण हर जगह है, चाहे वो आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे आसमान हो, हर जगह परमेश्वर का नियंत्रण है ना। ये हमें बात का एहसास करना है कि परमेश्वर केवल ओनर ही नहीं है, पर वो कंट्रोल में भी है। आज पता है, आज इस पैंडेमिक में लोगों ने एहसास करा है, बहुत से लोगों ने, बहुत से पैसे वाले भी बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। आज भी कितनी ऐसी जगह हैं लोगों के पास जहां पर पैसा है, पैसा देने के लिए तैयार हैं, पर उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्योंकि कंट्रोल केवल परमेश्वर का है। हम मनुष्य भूल जाता है, पर क्योंकि मनुष्य अपने आप को जब ओनर समझ बैठा है, उसको लगता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में, मैं जब चाहूं जैसे चाहूं कर लूं।
अब लोगों को लगता था कोई परेशानी आ जाए तो हम एक शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाएंगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाएंगे। लेकिन इस समय लोगों ने एहसास किया कि सब कुछ होने के बाद भी लोग अपने देश घर से निकले, कहीं कोई किसी अपने देश से बाहर गया, कोई शहर से बाहर गया, और कई कई दिन तक, कई कई महीनों तक फंसा रहा। आपको पता है पिछले साल हम लोग बरेली गए थे सिर्फ हफ्ते भर के लिए, और कम से कम 80 डेज के लिए भी स्टक बिकॉज ऑफ ये पैंडेमिक और लॉकडाउन हुआ। हम लगभग 80 दिन बरेली के अंदर फंसे रहे। मनुष्य इस मोड़ पे आया जब एहसास किया कि मनुष्य के हाथ में नियंत्रण नहीं है। उसको लगता था कि वो पैसे का मालिक है, जो चाहे पैसे से कर ले। लेकिन इन दिनों में लोग एहसास कर रहे हैं कि मनुष्य ना तो मालिक है और ना ही उसका नियंत्रण चलता है। आज की शाम आप लोग को यही उत्साहित करना चाहूंगा कि इस बात का मैं एहसास करें। अगर आपने सोचा कि मैं जैसा चाहूं कर सकता हूं, अगर आपको लगा कि नियंत्रण आपके हाथ में है, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं जानता हूं मैं शायद जाने अनजाने में कई चीजों को अपने हाथ से कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, और इसलिए कई चीजें मेरे हाथ से भी निकल गई। क्योंकि परमेश्वर भी फिर हमें छोड़ देता है जब हम लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो परमेश्वर भी हमें छोड़ देता है। लेकिन आज की शाम मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का कंट्रोल है, और अगर हम उसको कंट्रोल में रहने देते हैं तो वो हर परिस्थितियों में हमें संभालना जानता है, Amen. चाहे हम कैसे भी वादी सो के क्यों ना गुजरे। इसलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं। मेरे को दाऊद का भजन 23 मेरे हृदय के बड़ा निकट है। और पिछले साल भी परमेश्वर ने मुझे मेरे मन में डाला, पैंडेमिक से पहले 1 महीने तक हम पूरे महीने हमने 23 भजन के ऊपर मेडिटेट किया, जबकि 6 आयतों का वजन है, लेकिन फिर भी हम पूरे महीने उसमें मेडिटेट करते रहे। वहां पे दाऊद का हृदय दिखाई देता है, जबकि वो राजा था, राजगद्दी पे था। और जब हम ऐतिहासिक तौर पे उसको पढ़ते हैं, हमें पता चलता है जब Psalm 23 लिखा गया, वो ऑलरेडी उस सिंहासन पे बैठा हुआ था। और वहां पे वो जानता था राजा होने के बाद भी, जबकि हमें पता है राजा के समय में ऑटोक्रेसी होती थी। ऑटोक्रेसी का मतलब जो जो चाहे वो होता था, लेकिन वो जानता था कि नियंत्रण मनुष्य का है ही नहीं, नियंत्रण तो परमेश्वर का ही है। और इसलिए बोलता है, चाहे मैं चाहे अंधकार की वादी से होके भी जाऊं, तभी मैं हानि से ना डरूंगा। वो मेरे साथ रहता है और मुझे संभालता है, उसके सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहां तक मेरे शत्रुओं के सामने भी वो मेज बिछाता है, क्योंकि कंट्रोल उसका है। मेरी सेना, मेरा सब कुछ, मेरी ताकत फेल हो सकती है, और इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको वो आशीषों से आशीषित किया, क्योंकि उसने उस बात का एहसास ही नहीं किया, लेकिन अपने पूरे जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और आज की शाम मैं फिर से आपको उत्साहित करूंगा कि अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में दें। तीसरी चीज, जब परमेश्वर की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, परमेश्वर मालिक है, परमेश्वर का नियंत्रण है, और साथ साथ एक और जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ले रहा है, कि वो क्या है? परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि कैसे करेगा ये तो वचन में गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। कब? जब हम उसको ओनर बना रहने दें, जब हम कंट्रोल उसके हाथों में रहने दें, तो ये परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। फिलिपियंस 4 अध्याय की 19 आयत को अगर हम देखें, फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ? मेरा परमेश्वर, फिर से बड़ी धीमे धीमे। हाँ, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, अपनी महिमा में धन के अनुसार क्या करेगा? मेरी हर एक घटी को, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। यहाँ पे पौलुस बात कर रहे हैं ना। हम कई बार, आपको मैं इसमें सवाल रखता हूँ ना, कि जब हम कहीं किसी के लिए कुछ लेकर के जा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं ना कि हम कैसे हैसियत से लेके जाते हैं। हम उसकी हैसियत से नहीं, लेकिन अपनी हैसियत से लेके जाते हैं। अगर एक प्राइम मिनिस्टर कुछ देने का ऐलान करता है, तो जिस शहर में जा रहा है या जिसके पास जा रहा है, ये उसकी हैसियत से नहीं करता कि अगर गरीब है तो 500 रुपए दे के आ गया। अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कुछ देने का ऐलान करते हैं, तो किसकी हैसियत से करते हैं? अकॉर्डिंग टू हिज डिग्निटी, अपने डिग्निटी के हिसाब से वो देते हैं। वो 500 1000 रुपए नहीं देते हैं, वो हजारों में भी नहीं, करोड़ों में, लाखों में ही देने का ऐलान करते हैं। दैट इज बिकॉज वहां पे उसका एक डिग्निटी जुड़ी हुई है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन वही कह रहा है कि वो अपने महिमा के धन के अनुसार, अगर हम उसको ओनर बना रहने दें, कंट्रोल उसके हाथों में रहने दें, तो वो क्या करेगा? हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को अपने स्टैंडर्ड से, बिकॉज वो हमने भी देखा, वो क्या है? ही इज द ओनर। वो पूरी पृथ्वी का, आकाश का, समुद्र का, और सारे जंगल का, सारे पशु पक्षी, सोना चांदी का, हर चीज का ओनर है। ही इज द ओनर ऑफ द होल यूनिवर्स। हर एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से ऊंचा उसका दर्जा है। और इसलिए वो अपने, जब हम उसके हाथों में अपने आप को देते हैं, हमारी आवश्यकताओं को वो अपने महिमा के धन के अनुसार, अपने स्टैंडर्ड से में पूरा करके देता है। मत्ती 6 अध्याय की 32 और 33 अगर आयत हम देखें, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन की एक सबसे की वर्ड्स है ये, जिसने मुझे सेवा में आज तक स्थिर रखा है। क्योंकि बचपन से प्रभु का अनुग्रह था, परमेश्वर ने, माता पिता ने विश्वास को सिखाया, कैसे परमेश्वर पर भरोसा करना है। लेकिन जब मैंने पर्सनली परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया, मेरे जीवन का एक जो लेवल था वो बढ़ गया। और स्पेशली ये आयत तो मुझे एक नई स्ट्रेंथ देती है और मुझे डर नहीं लगता। आपको पता है परमेश्वर ने, हम जब शादी को 7 साल हुए, हम लोग ऑलमोस्ट बरेली में सेटल होने लगे। हमारा बेटा हो चुका 3 साल का लगभग हो गया था और उसका एडमिशन होने का टाइम आ रहा था। और उस समय परमेश्वर ने बोला मैं सेवा को बढ़ा रहा हूँ, और हमें लगा शायद परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री एक्सटेंड करेगा। तब परमेश्वर ने बोला नहीं, तुम्हें ये शहर छोड़ करके कहीं और जाना है। और तब उस समय हमें एक बड़ा परमेश्वर, पहले हमने ये जानने के लिए हमने परमेश्वर के सन्मुख कराया कि प्रभु सचमुच में आपकी इच्छा है कि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं, कलीसिया को आवश्यकता है, क्या वास्तव में हम जाएं। लेकिन ये आयत मेरे जीवन का एक मूल आधार रहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। उस समय हमारे हाथ में टोटल 10,000 रुपए थे हमारे पास, और आपको पता है एक रीलोकेशन में, वो भी लगभग 500 किलोमीटर से दूर जाना एक नए शहर में 10,000 रुपए में वॉज एन इम्पॉसिबल थिंग, एक असंभव सी बात है। बच्चा है, घर किराए पे लेना है, नया सेटअप करना है। लेकिन इतना पता था, इस आयत ने मुझे संभाल के रखा और हमेशा इस बात का कन्विक्शन दिया। यहाँ वचन में लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हमें कई बार मांगने की भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एग्जांपल यूज करता हूँ कि आपके जितने माता पिता हैं, आपको पता है जितने शायद आज बच्चा बड़ा हो गया हो, लेकिन जैसे अगर टिया की बात करें, है ना, टिया छोटी है, या जिनके और भी छोटे बच्चे आप रिलेट कर सकते हैं, है ना, उनको ये भी नहीं पता कि खाना जो है पैसे से आता है। उनको ये भी नहीं पता स्कूल जाने के लिए फीस देनी है। उनको ये नहीं पता कि फीस कब देनी है। उनको ये नहीं पता कि सुबह उठ के कैसे कपड़े प्रेस करने हैं। लेकिन मम्मी पापा को पता होता है कि भैया बच्चों को सुबह कपड़े चाहिए, टिफिन चाहिए। माँ चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, वो धो के, है ना, कई बार हम लोग सेव नहीं, दिन में नहीं कपड़े रह जाते तो सलोमी क्या करती थी, रात में धो के जाड़ों में प्रेस से सुखा करके कपड़ा सुबह तैयार करके रखती थी। एक माता पिता को पता है कि बच्चे की आवश्यकता है। बच्चा मांगता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, लेकिन माँ क्या करती है, सुबह टिफिन बना के रख देती है। माँ को पता है, पिता को पता है कि उस बच्चे की क्या आवश्यकता है। बच्चे को पता भी नहीं है कि उसकी नीड है, उसकी फीस कौन से दिन लास्ट डेट है फीस की, बच्चे को पता ही नहीं है। लेकिन माँ बाप बाकी खर्चे रोक दें, लेकिन खर्चा रोक करके क्या करते हैं, बच्चे की फीस पे करते हैं। दैट इज व्हाट द बाइबल इज सेइंग। बाइबल में बता रही है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। कितनी चीजें आपको उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। यू डोंट इवन नीड टू टेल, आपको बताना नहीं है कि आपको ये चीजें चाहिए, क्योंकि भजन 37 में लिखा हुआ है कि वो हमारे हृदय की अभिलाषाओं को भी जानता है और पूरा भी करता है। बट हमारे ऊपर, और फिर भजन 84 में लिखा हुआ है जितनी खराई की चाल चलते हैं वो उनसे कोई भली वस्तु बाज नहीं रखता है, क्योंकि वो हमारे दिल को जानता है। बट क्या हम उसको सचमुच में पूरा कंट्रोल देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसको एक मालिक मानने के लिए तैयार हैं कि भैया परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैं तो केवल एक ड्राइवर हूं, आप मुझे जो भी देंगे मुझे सिर्फ उसको ड्राइव करना है। चाहे मुझे 10 किलोमीटर जाना हो, चाहे 500 किलोमीटर जाना हो, चाहे 1000 किलोमीटर जाना हो, गाड़ी में पेट्रोल डलाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप मालिक हैं। हमें डर तब लगता है जब हम अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। हमें घमंड तब आता है जब हम अपने आप को मालिक समझने लग जाते हैं। आज मनुष्य के जो एक भाषा शैली बदल, आपने देखा ना, लोगों को जब पैसा आता है, धन आता है, या जब वो कहीं अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, उनकी भाषा शैली तक बदल जाती है, उनका जेस्चर बदल जाता है बात करने का। लेकिन जब हमें एहसास हो जाए मैं तो केवल एक ड्राइवर हूँ, चाहे मैं मर्सिडीज चलाऊं, चाहे मैं एक मारुति चलाऊं, मैं ड्राइवर हूं, उसके अंदर वही एहसास बना रहेगा। अगर हम इस बात का एहसास कर लें कि प्रभु मालिक तो आप हैं, दस हमें ना तो शर्म आएगी जिस दिन हमारे जेब में पैसे ना हो। आपको पता है हमारे जीवन में एक ऐसा भी समय था, एक महीने, हमारी पूरे महीने भर की टाइथ सिर्फ 5 रुपए थी, पूरे महीने भर की टाइथ, और हमें टाइथ के नाम पे डालने में बड़ी शर्म आ रही थी। हमने प्रभु से बोला, प्रभु हमें ये दुख नहीं कि उस महीने हमारे हाथ में पैसा नहीं था, लेकिन हमें ये दुख है कि प्रभु हमारी टाइथ सिर्फ 5 रुपए निकल रही है। हमने केवल प्रभु का धन्यवाद किया। मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, कब से, आज करीब 16 साल 17 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और उसके ठीक अगले महीने हमारे हाथ में हमारी टाइथ जो थी लगभग 1550 या 1600 हमारी टाइथ थी। ये परमेश्वर का वायदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ना तो शर्म आती है, ना हमें डर लगेगा जिस दिन हम ये समझ जाएं कि परमेश्वर आप मालिक हैं, मैं केवल एक जो हूँ ड्राइवर हूँ। मैंने कहा कि परमेश्वर की जिम्मेदारी की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये गारंटी नहीं दे सकते कैसा करेगा, क्योंकि परमेश्वर के तरीके हर एक के लिए बिल्कुल फर्क हैं। कोई मैं लिख के नहीं दे सकता, ना मैं ना कोई भी, कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया तो वो आपके लिए भी ऐसा ही करेगा, या ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने इस बार इस तरीके से सहायता करी तो अगली बार भी वैसा ही करेगा। आपको पता है एलिया के जीवन को ही अगर आप देख लें, कई बार परमेश्वर ने उसके सरदूत भेजा, कभी कौवा भेजा, कभी उसको विधवा के घर भेजा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आवश्यकता को पूरा किया। उस पूरे अकाल के समय में जब 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, परमेश्वर ने उसको अद्भुत तरीके से खिलाया। बट द थिंग इज कि हमें क्या करना है, परमेश्वर को कंट्रोल को अपने जीवन में बने रहने देना है, उसको मालिक समझना है, और ये बात करना, इस बात को विश्वास करना है, प्रभु यू आर माई प्रोवाइडर, आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मुझे नहीं पता कैसे करेंगे,
लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि प्रभु जरूर करेगा। मैंने अनुभव करके देखा। मैंने कहा मैं कोई भी शिक्षा तब तक नहीं देता हूं जब तक कि मैं उसको व्यक्तिगत तौर से कन्विंस नहीं हूं, जब तक मैंने अनुभव नहीं किया। मैंने उस बात को अनुभव किया। जितने लोग बरेली में हैं वो जानते हैं, और जितने हमारे साथ जुड़े हुए इसमें भी जॉय टीना लोग जानते हैं, बहुत बचपन से देखा है, इनके मम्मी पापा जानते हैं कैसे परमेश्वर ने संभाल करके रखा है, कैसे परमेश्वर ने आवश्यकताओं को पूरा किया। और हमने उस बात को सीखा कि परमेश्वर कैसे आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जरूर है कि हम उसके हाथों में रहें। वो चाहे लाल समुद्र में से रास्ता निकालना पड़े, चाहे चट्टान में से पानी पिलाना पड़े, चाहे आकाश को खोल करके मन्ना बरसानी पड़े, लेकिन परमेश्वर पे अगर हम भरोसा करके चल रहे हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं उसके वचन के आधार पे कि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वचन में लिखा, जितनों ने उसकी ओर देखा कभी लज्जित नहीं होने पाए। मैंने इस बात को सीखा कि मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक कि अभी 1 साल से ऊपर हो गया, पैंडेमिक में लगभग 1 साल से ऊपर चर्चेस बंद रहे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस पैंडेमिक में भी कभी किसी के आगे 1 रुपए के लिए भी हाथ फैलाने नहीं दिया, ना ही 1 रुपए के कर्जे में जाने दिया। और ये मैं आपको भी आश्वासन दिलाना चाहता हूँ आज की शाम, अगर आप इस बात को मान ले कि प्रभु आप मालिक हैं, प्रभु केवल आप कंट्रोल करते हैं और आपका कंट्रोल मेरे जीवन में बना रहे, और प्रभु मैं यकीन करती हूँ कि आप मेरे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में राइट टाइम पे परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हो सकता है डिजायर्स में परमेश्वर डिले कर दे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कौन सा राइट टाइम है आपकी डिजायर को पूरा करने का। हो सकता है वो राइट टाइम ना हो, लेकिन जो नीड है परमेश्वर राइट टाइम में उस आवश्यकता को पूरा करेगा। और मैं आपको यही उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर पे विश्वास करते रहें, और उसके साथ साथ मैं उत्साहित भी करूंगा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कि परमेश्वर से माफी मांगे। प्रभु, अगर आपने अपने आप को मालिक समझा है, अगर आप मालिक समझ के पैसे को खर्च करते रहे, तो परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे उसके लिए क्षमा करिए। सवाल यह कि अगर परमेश्वर हर चीज का ओनर है, मालिक है, तो मैं कौन हूं, आप कौन है? शायद आप कहें मेरे अकाउंट में तो इतने लाख रुपए हैं, मेरे पास मेरे नाम इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतना तोला सोना है, इतना मेरे पास इतनी चीजें हैं, तो इन चीजों का तो मालिक मैं ही हूं। सवाल है कि अगर परमेश्वर मालिक है तो मैं और आप क्या है ना? पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 1 आयत के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। मैं और आप क्या है? केवल हम एक स्टीवर्ड हैं, भंडारी हैं। यानी उसको हम अगर आसान शब्द में बोले तो हम एक केवल मैनेजर हैं। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, है ना? परमेश्वर चाहता है हम क्या हैं? हम एक भंडारी बन के रह सकें, है ना? भंडारी इज लाइक ए मैनेजर। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, बैंक मैनेजर है क्या? बैंक मैनेजर को पता है कि वो जो है केवल उसका मैनेज करने वाला है, चाहे बैंक में करोड़ों रुपए हो, चाहे करोड़ रुपए का उधार हो, लेकिन उसको पता है ही इज जस्ट मैनेजर, उसको मैनेज करना है। दूसरी आयत पढ़िए कि जब, हाँ जी, फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। ठीक है, परमेश्वर भंडारी में एक ही चीज देख रहा है, वो क्या है? विश्वास योग्यता। परमेश्वर हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं देख रहा है, लेकिन एक ही क्वालिफिकेशन देख रहा है कि हमें फेथफुलनेस चाहिए। मैं एक और हमेशा एग्जांपल यूज करता हूँ कि अगर आपको अपने घर के अंदर कोई हेल्पर रखना है, कोई हेल्प चाहिए, नीड चाहिए, है ना? एक जो है काम में बहुत ज्यादा स्किलफुल है, लेकिन दूसरा जो है कम स्किल्ड है, लेकिन आप देखते हैं कि वो ईमानदार बहुत है। दूसरा व्यक्ति स्किल बहुत है, लेकिन आपको 10 रुपए भी रखते हुए डर लगता है, आपको पता नहीं चलता कि 10 रुपए भी कब गायब हो जाएंगे। आप अपने आप को उत्तर दीजिए कि आप किसको चुनेंगे? जिसकी स्किल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उस पर 1 रुपए के लिए भी विश्वास नहीं कर सकते, या वो व्यक्ति जिसकी स्किल्स तो कम है, लेकिन आपको पता है कि आप 1 लाख रुपए भी छोड़ के चले जाएं तो उसमें से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होगा? आप किसको चुनेंगे? है ना? ऑब्वियसली ईमानदार व्यक्ति को चुनेंगे। एक्जैक्टली प्रभु यीशु परमेश्वर भी हमसे चाहता है, हमारे अंदर एक ही चीज की डिमांड कर रहा है, और वो क्या? विश्वास योग्यता। वी नीड टू बी फेथफुल। हमारे पास जो कुछ भी है, जैसे हमने वचन लिखा था, जो वचन में लिखा, जो थोड़े में विश्वास योग्य वचन बताता है, हमें क्या है? उसको ज्यादा भी सौंपा जाएगा। वचन यीशु मसीह ने कहा कि जो अधर्मिकता की चीजों में ही विश्वास योग्य नहीं है, तो उसको बड़ा धन कैसे सौंपा जाएगा? सच्चा धन कैसे सौंपेगा परमेश्वर? परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने। थोड़ी चीजों में, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, हमें हमारा प्रिंसिपल कई बार उल्टा चलता है। हमें लगता है कि अरे 100 रुपए 200 रुपए क्या बात है, जब हमें बड़ा जिम्मेदारी दी जाएगी तब हम ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन विपरीत है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर थोड़े में विश्वास योग्य है, हमें थोड़े में विश्वास योग्य रहना है। हमारे माता पिता ने सिखाया, जब हमारी 1 रुपए पॉकेट मनी थी ना, तब भी पर हमें माता पिता ने सिखाया कि उसका 10% निकाला। हम 10 पैसे दशवांश निकालते थे। जब हमें 1 रुपए हमें मिलता था, उसकी भी हम दशवांश निकालते थे। वचन में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन मनुष्य की सोचने से विपरीत है। तो आज के शाम में वही उत्साहित करना चाहूंगा कि हम परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरी मदद करिए कि मैं विश्वास योग्य रह सकूं। हम कितने क्वालिफाइड हैं उससे फर्क नहीं पड़ता।
अच्छी बात है, क्वालिफाइड है, वो बुराई के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर को हमारी क्वालिफिकेशंस इस्तेमाल करने लायक नहीं बनाती हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कब इस्तेमाल करता है? जब हम विश्वास योग्य बने रहें। पतरस जो था, हम जानते हैं, वचन के आधार पे हम देखते हैं, पता है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था और उसको शायद इतने कल्चर्स मैनर्स भी नहीं आते थे, मैनरिज्म भी नहीं थे। इसलिए एक बार हम देखते हैं, जब फिशिंग कर रहा था, उसने कपड़े नहीं पहने थे। जब देखा यीशु मसीह एकदम से वो अपने नंगेपन को छुपाने के लिए पानी में कूद गया, है ना? बट उस क्या था? विश्वास योग्य था, ही वॉज फेथफुल। आज के शाम परमेश्वर हमारे अंदर एक ही चीज देख रहा है कि हम विश्वास योग्य बने रहें। हमारे पास कितना पैसा है, कितने अमीर हैं, कितनी चीजें हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ भी है, क्या हम उसमें विश्वास योग्य हैं? क्या हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं अंत तक विश्वास योग्य बना रहा हूँ, मुझे पैसे के लिए झूठ ना बोलना पड़े, मुझे पैसे के लिए रिश्वत ना लेनी पड़े, मुझे अपना काम कराने के लिए कुछ गलत तरीके से पैसा ना कमाना पड़े, प्रभु मैं अंत तक विश्वास योग्य रहूंगा, प्रभु मेरी सहायता करिए। दैट इज व्हाट गॉड इज लुकिंग इन अस। और अगर हम विश्वास योग्य रहते हैं तो 3 तरीके से हमारा फायदा होता है ना? पैसेज पढ़ेंगे नहीं, आप नोट कर सकते हैं, मैथ्यू 6 अध्याय उसकी 19 से 34 आयतों में वहां पे यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं धन के विषय में, है ना? 3 चीजें होती हैं हमारे अंदर। क्या होती है? मसीह के साथ हमारी घनिष्ठ, परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता बढ़ती है अगर हम विश्वास योग्य रहते हैं पैसे में। दूसरी चीज, ईश्वरीय चरित्र का हमारे अंदर विकास होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने हमसे दिया, हमें, उसने हमसे लिया नहीं, लेकिन उसने हमें दिया। ईश्वरीय चरित्र जब हम पर उसके पैसे में जब फेथफुल रहते हैं, परमेश्वर के साथ जब उसके वचन में चलते हैं, हम जब ऐसे उसके नियमों का पालन करते हैं, तो दूसरा हमारा परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर विकसित होता है। तीसरा, हमारे जीवन के अंदर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। ये स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आती कि हमारे पास बहुत सा पैसा आ जाएगा। इवन जब हमारे पास नहीं होता है कुछ भी, फिर भी हम अपने आप को स्टेबल महसूस कर सकते हैं। हमें डर नहीं लगता कल क्या होगा, हमें नहीं डर लगता कि आज मेरे अकाउंट में इतने पैसे क्या होगा। लेकिन परमेश्वर हमें स्टेबिलिटी प्रदान करता है, क्योंकि हमें पता है मेरा पिता जानता है मेरी आवश्यकता क्या है। मेरे बच्चे की फीस जानी है, मेरे मकान का किराया जाना है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल पड़ना है, मेरे को मोबाइल का बिल देना है, मेरा पिता जानता है। इवन आई डोंट नीड, मुझे इसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि मेरी ये जरूरत है, क्योंकि मेरी वो है स्थिरता जो हमें परमेश्वर देता है। चाहे हमें लाल समुद्र दिखाई दे, हमें पता है कि पीछे हमारी बड़ी एक फौज आ रही है, लेकिन हमें डर नहीं लगता, हमें स्थिरता मिल जाती है, क्योंकि हमें पता है हमारा परमेश्वर उस लाल समुद्र में भी हमारे लिए रास्ता निकालेगा। एक विचारधारा को मैं आपके सामने रखता हूँ आज के युग में, जो है दो जो एक विचारधारा है बड़े ही ज्यादा जो प्रख्यात हो रही हैं, एक प्रचलित हो रही हैं। एक है पॉवर्टी की डॉक्ट्रिन, एक दूसरा प्रॉस्पेरिटी डॉक्ट्रिन। 2 तरीके की डॉक्ट्रिन है जो दोनों एक्सट्रीम पे चलते हैं। लेकिन आज की शाम बताना चाहता हूँ, हम परमेश्वर के वचन पे हमने देखा हम क्या, एक भंडारी हैं। इसलिए जो एक भंडारी की विचारधारा है वो दोनों से बिल्कुल भिन्न है। जो दोनों डॉक्ट्रिन्स है वो वचन आधारित नहीं है। और उसमें क्या है, लोगों को जो गरीबी पे विश्वास करते हैं उनको क्या लगता है कि जो धनवान होना बुराई की निशानी है, इसका मतलब कि कोई ना कोई बुराई है उसके अंदर, है ना? और जो धनवान है उनको लगता है कि जो प्रॉस्पेरिटी डॉक्ट्रिन पे विश्वास करते हैं उनको लगता है मसीह में विश्वास करने का मतलब है हमारे जीवन में गरीबी कमी कभी आ ही नहीं सकती, हमेशा हम अमीर रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ भंडारी का विचारधारा क्या है। भंडारी क्या है? वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहे उसके जीवन में कमी हो, चाहे उसके जीवन में बहुतायत से हो। उसको पता है परमेश्वर आप मालिक हैं, मैं केवल एक जिम्मेदारी से उसका सही तरीके से संचालन, उसका मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। जो गरीबी पे विश्वास करते हैं उनको लगता है कि मैं तो केवल इसलिए जी रहा हूँ कि मेरी बेसिक नीड पूरी हो सके। लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी वाले, उनको लगता है कि मुझे धनवान बनना है, इसलिए मुझे काम करना है। लेकिन वचन में क्या बताता है, जो हम भंडारी वाले स्वभाव वाले, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये समझ के कि हम मसीह की सेवा कर रहे हैं। चाहे कम में हो चाहे ज्यादा में हो, हमें हर हालत में क्या करना है? मसीह की सेवा करनी है। जो गरीबी पे विश्वास करते हैं उनको लगता है कि परमेश्वर के लोग हमेशा गरीबी रहते हैं। जो अमीरी पे विश्वास करते हैं उनको लगता है परमेश्वर के लोग हमेशा अमीर रहते हैं। लेकिन हमने देखा परमेश्वर के वचन के अनुसार एक जो भंडारी है उसको क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। जैसे हमने देखा विधवा के पास एक मुट्ठी आटा था और थोड़ा सा कुपी में तेल था, लेकिन वो उसमें विश्वास योग्य रहेगी। जब उस एलिया ने उससे आकर के बोला कि मुझे क्या कर, पहले एक रोटी बना करके दे दे, उसको डर था, उसने कहा कि मैं क्या करूंगी, ये तो मेरे लिए आखिरी भोजन है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन वो क्या रही? विश्वास योग्य रही। उसने कहा नहीं, पहले मेरे लिए रोटी बना। और परमेश्वर ने क्या किया? वो 3.5 साल तक, जब तक अकाल रहा, ना तो उसका आटा खत्म हुआ ना ही उसका तेल खत्म हुआ। ये विश्वास योग्यता है हमारा। हम जो एक भंडारी हैं, हमें इस बात का एहसास करना है कि हमें विश्वास योग्य रहना है, चाहे हमारे पास कम हो चाहे हमारे पास ज्यादा हो, क्योंकि हम मालिक नहीं है, हम केवल एक स्टीवर्ड हैं, जस्ट मैनेजर्स हैं। जो विचारधारा वाले हैं, गरीबी वाले, उनको लगता है कि अमीर का मतलब है उसके जीवन में इसका मतलब वो ईश्वरता है ही नहीं, वो परमेश्वर से दूर है। या जो लोग जो अमीरी पे विश्वास करते हैं, प्रॉस्पेरिटी वाले, उनको लगता है कि अगर दिक्कत आ रही है, गरीबी आ रही है, तो उसका मतलब जरूर वो उसके जीवन में परमेश्वर से दूरी आ गई है। ऐसा नहीं है। हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, हमें दूर से देख के लगता है, हमें लगता है अमीर लोगों का हम जजमेंट कर देते हैं। कई बार हमें लगता है जरूर इसके पास बेईमानी का पैसा होगा। नॉट नेसेसरी।
जरूरी नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम अनगॉडली लोग क्या अविश्वास योग्य हो जाते हैं। हमें हर चीज में क्या रहना है, विश्वास योग्य रहना है। गरीबी विश्वास करने वाले लोग सोचते हैं कि हमें जो देना है क्योंकि ये जरूरी है, और जो अमीरी पे विश्वास करते हैं वो क्या कहते हैं, हम इसलिए देते हैं हमें मिल जाएगा। बहुत से प्रचारक ये प्रचार करते हैं ना, आप दीजिए आज रात तक आपको उसका दुगना मिल जाएगा, तिगना मिल जाएगा, आपको इसका 4 गुना मिल जाएगा। हम इसलिए नहीं देते, हमारा देना इसलिए नहीं है, लेकिन हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम प्यार करते हैं, है ना। वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह के लिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर क्या का वचन क्या बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम प्रेम किया, है ना। जरूर है कि वो अमीर है, मालिक है, सब कुछ है, पर इसलिए उसने नहीं दिया क्योंकि वो बहुत अमीर है या वो सब चीज का मालिक है, लेकिन उसने क्यों दिया, क्योंकि उसने मुझसे और आपसे प्रेम प्रेम किया। अगर हम परमेश्वर को कुछ भी देते हैं तो इसलिए नहीं कि हमें देना जरूरी है या हम इसलिए कि हमें उसके बदले में बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम प्यार करते हैं, आमीन उसके वचन से प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करना चाहते हैं। इसलिए जो गरीबी वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका खर्चा भी कैसे होता है, डर डर के खर्च करते हैं, डर डर के, और कोई भी किसी चीज में उनको आनंद नहीं मिलता। और जो अमीरी पे विश्वास करते हैं वो केयरलेसली इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है कि मालिक मैं हूं, जैसा चाहे, लेविशली, कई बार वेस्टेज भी करते हैं और बड़ी ही गैर जिम्मेदारी तरीके से खर्च करते हैं। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, जो भंडारीपन को समझ जाते हैं, उनका खर्च करने का भी तरीका क्या होता है, वो इस तरीके से खर्च आमीन करते हैं कि प्रार्थना पूर्वक, पहले तो हर चीज के लिए प्रार्थना करना, और एक जिम्मेदारी के तौर पे, क्योंकि परमेश्वर मालिक आप हैं, आमीन है ना। मैंने इस बात को अपने जीवन में सीखा, अपने परिवार में, चाहे कोई छोटा सा भी डिसीजन हो, कुछ खरीदना भी हो, हमेशा प्रार्थना करके, प्रभु क्या सचमुच में हम इस चीज के लिए जाएं, कि हम ये खरीदें, कहीं ट्रैवल करना, इवन हमें कहीं कोई इन्विटेशन हो तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु कि हम जाएं, बिकॉज देन हम इस बात का एहसास करते हैं और इस बात को परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर मालिक आप हैं, डिसीजन मेकर आप हैं, हम केवल एक स्टीवर्ड हैं, केवल एक हम भंडारी हैं, केवल हम मैनेजर हैं। और आप जब इस बात को, मूल्यों को सीख जाएंगे, आपके लाइफ के अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आमीन आज की शाम में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बातों के लिए। और इससे पहले मैं समाप्त करूँ, मैं जल्दी से एक बार फिर से रिकैप करना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम हर जीवन के क्षेत्र में, चाहे छोटा या बड़ा हो, हम हर जगह विश्वास योग्य रहें। पैसा और जो परमेश्वर है, लगातार एक कंपटीशन रहता है और वो हमारा मालिक बनने की कोशिश करता है, लेकिन आज की शाम हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे पास पैसा मेरा कभी मालिक ना बनने पाए, आमीन ना मैं कभी पैसे का मालिक बनूं, ना पैसा कभी मेरा मालिक बनने पाए, और परमेश्वर मैं हर हालत में केवल आपको खुश कर सकूं, और इस बात का भी एहसास कर सकें प्रभु कि आप हर चीज के मालिक हैं, आपका नियंत्रण हर चीज पे है, मेरे जीवन पे, मेरे परिवार पे, मेरी धन संपत्ति पे, हर चीज पे आपका नियंत्रण बना रहे। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे अपने महिमा के धन के अनुसार। मुझे ये नहीं पता कैसे होगी, पर मैं इतना विश्वास करती हूँ कि मेरे मांगने से पहले आप जानते हैं, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और आपकी जिम्मेदारी आपने ली है, तो आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और अगर आज तक मैंने अपने आप को एक मालिक समझा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। मैं ये इस बात का एहसास करती हूँ प्रभु कि मैं केवल एक भंडारी हूँ, और मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं केवल एक भंडारी की तरह बिहेव कर सकूं, भंडारी की तरह अपने सोर्सेस को, रिसोर्सेस को जो मेरे अधिकार में, इवन चाहे मेरा बैंक बैलेंस है, चाहे मेरी सैलरी है, चाहे मेरा घर है, मैं उसको भंडारी की तरह इस्तेमाल कर सकूं विश्वास योग्यता से। ये बात को ध्यान रखते हुए कि प्रभु आप मालिक हैं, ये आपकी दी हुई चीजें जो मैंने कोई केयर टेकर के रूप में दी गई हैं, और मैं उसकी एक अच्छी तरीके से देखभाल कर सकूं आमीन और विश्वास योग्य बना रहा हूं। चाहे मेरा घर एक कमरे का हो, चाहे बड़ी कोठी हो, चाहे मेरे पास स्कूटर हो, चाहे मेरे पास बड़ी, चाहे गाड़ी हो, चाहे मैं पैदल चलूं, चाहे मेरे पास बैंक में कोई बैलेंस ना हो, चाहे मेरे पास बहुत सा पैसा हो, लेकिन प्रभु मैं विश्वास योग्य बना रहा हूं। मेरे को कभी भी अपने विश्वास में और वचन से समझौता करने की जरूरत ना पड़े, ताकि प्रभु मेरी आपके साथ घनिष्ठता बढ़ सके, आपके चरित्र का विकास मुझ में हो सके, और वो आर्थिक स्थिरता मेरे जीवन के अंदर आ जाए। मैं किसी परिस्थिति को देख के कभी डरूं ना, आमीन और एक भंडारी का जो मेरे पर्सपेक्टिव है, जो मेरी दृष्टिकोण है, वो एक भंडारी का हो जाए। ना तो प्रॉस्पेरिटी को लेके मैं चलूं, ना गरीबियों को लेके चलूं कि मुझे प्रभु का दास हूं तो हमेशा गरीबी रहना है, या प्रभु का दास हूं तो सेवा कर रहा हूं तो हमेशा मैं अमीर रहूंगा, कभी चुनौती आएगी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक भंडारी हूं, चाहे मेरे जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं हर परिस्थिति में मसीह की सेवा करते हुए, विश्वास योग्यता के साथ, प्रार्थना पूर्वक, परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आगे बढ़ सकूं। मेरी सहायता करिए प्रभु। आप सबको आशीष दे। अगले सत्र में हम काम के विषय में पढ़ेंगे कि पैसा कमाने के विषय में परमेश्वर ने काम के विषय में क्या निर्देश दिए हैं, और उन विषय पर हम मनन करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूँगा ताकि इससे पहले जब हम सेशन समाप्त करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। एक संतान की तरह आप हमसे प्यार करते हैं पिता परमेश्वर, कि एक पिता हैं आप, और आप जानते हैं कि आपके बच्चों को किन चीज की आवश्यकता है। इसलिए बड़ी बारीकी से प्रभु जो प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं, जो प्रतिदिन की हमारी जिम्मेदारियां, उनमें भी प्रभु आपने हमारे लिए इंतजाम करके रखा है प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु।
धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु, जब आपके वचनों में मनन कर सके प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सचमुच में आपके वचनों के अनुसार हम चल सकें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अगर हमने कभी भी अपने आप को मालिक समझा चीज़ों का, अपनी धन संपत्ति का, प्रभु आपसे क्षमा चाहते हैं, दया करिए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु मालिक केवल आप हैं प्रभु, और प्रभु हम कभी भी मालिक बन करके आपके साथ नहीं चल सकते प्रभु, हम कभी स्थिर नहीं रह सकते। हम कई बार अस्थिर इसलिए हो गए क्योंकि हमने अपने आप को मालिक समझा प्रभु, क्षमा करिए प्रभु। पैसा हमारी आवश्यकता है प्रभु, लेकिन पैसा कभी हमारा स्वामी ना बनने पाए प्रभु, केवल आप में हमारे स्वामी बने प्रभु, हम केवल आपकी सेवा कर सके, पैसे की नहीं। और आपका वायदा है, क्योंकि आपने कहा है कि मैं जानता हूँ, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं तो क्या हैं, और वो अपने आप अपने भंडार से पता से पूरा करेगा। इसलिए प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते। जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है प्रभु, एक नई स्थिरता, एक नए विश्वास का स्तर हर एक के अंदर आने पाए प्रभु। इस प्रभु फेलोशिप के लिए प्रभु, सारे आयोजकों के लिए प्रभु, हर एक के लिए धन्यवाद करते, हर एक को नाम राम आशीष दीजिए। आदर महिमा हम सब कुछ आपको देते हैं, क्योंकि आप और केवल आप उसके योग्य हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अक्षय।